अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही मज़ेदार बकरा ईद स्पेशल रेसिपी, जो कि है नल्ली निहारी की रेसिपी। ये निहारी बहुत मज़ेदार है, बहुत जल्दी से बन जाती है, तो आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है और इस ईद ये निहारी ज़रूर ट्राई करनी है, आपको बहुत ही ज़्यादा मज़े की लगेगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो है वो मैंने नल्ली ले ली थी। नल्ली जो है वो मैंने तकरीबन 1 किलो जितनी ली थी। अगर आपके पास नहीं है तो कोई मसला नहीं है, लेकिन मेरे पास थी तो इसलिए मैंने इसको ले लिया था। उसके बाद इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पे हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर ऐड किया था, हाफ टी स्पून इसमें मैंने नमक ऐड किया था और 1 टीस्पून इसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया था। उसके बाद इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया था। मिक्स करके मैंने नंदी को जो है वो तकरीबन 2 घंटे के लिए पकने के लिए रख दिया था। और इसमें हम साबुत गरम मसाला ऐड करेंगे, जिसमें काली मिर्च, लौंग, दालचीनी और बड़ी इलायची। उसके बाद इसको 2 घंटे के लिए पकने रख देंगे। पकने के बाद इसको एक साइड पे कर देंगे, इसके काम बाद में है। उसके बाद एक डेगची में सबसे पहले हम लेंगे 1 कप भर कर ऑयल। ऑयल लेने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 2 मीडियम साइज की जो है वो स्लाइस की हुई प्याज। स्लाइस की हुई प्याज को जो है हमें इतना फ्राई करना है कि वो गोल्डन ब्राउन हो जाए। गोल्डन ब्राउन होने के बाद हमें जो है वो प्याज का पेस्ट बनाना है। प्याज को तेल में से निकाल के अलग कर लेंगे। इसका पेस्ट बनेगा दही के साथ। मेरे पास जो है वो क्लिप शायद बनी नहीं थी, तो आपने प्याज को अलग करके साइड पे रख लेना और इसको ग्राइंडर कर लेना है 2 टेबल स्पून दही के साथ। उसके बाद तेल में जो है वो 2 टेबल स्पून हम अदरक लहसुन पेस्ट की ऐड करेंगे। अदरक लहसुन पेस्ट ऐड करने के बाद इसको 2 से 3 मिनट के ऑयल में ही हम फ्राई करेंगे। अब जो है इस तरह से अदरक लहसुन भी फ्राई हो गया था। उसके बाद इसमें मैं ऐड करने वाली हूँ बीफ की बोंग। जो है यहाँ पे मैंने ले ली थी बोंग का गोश्त, मैंने लिया था तकरीबन 1 किलो लिया था। उसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे मसाला। यहाँ पे मैंने शान का निहारी मसाला ऐड किया है। इसको पहले मैंने पानी में डिजोल्व किया था मसाले को। उसके बाद इस तरह से मैंने ये जो है गोश्त में ऐड कर दिया। उसके बाद इसमें थोड़ा सा और पानी डाला, जितना भी बचा था मसाला उसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया। उसके बाद फिर जो है हम अब इसको गोश्त में अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि हमारे जो बोंग का गोश्त है उसमें सारा निहारी मसाला जो है वो इस तरह से पक जाए। उसके बाद फिर जो है अब इस स्टेज पे आने के बाद तकरीबन 5 से 6 मिनट भुनने के बाद अब इसमें हमने जो है वो प्याज का पेस्ट बनाया था। 2 टेबल स्पून दही डाल के मैंने प्याज को जो है वो ग्राइंडर कर लिया था। उसके बाद इसमें ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। ये सब ऐड करने के बाद अब जो है वो हम निहारी मसाले में जो है वो बोंग को अच्छे से पकाएंगे। अभी हमें इसको इतना पकाना है कि जो है इसकी स्मेल भी खत्म हो और ये जो है वो अच्छे से पक जाए। उसके बाद इसको जो है वो मैंने कवर करके थोड़ी देर के लिए रख दिया था। उसके बाद फिर जो है कवर मैंने इसको हटा दिया था। कवर हटाने के बाद अब जो है हमें इसको हाई फ्लेम पे जो है वो इतना पकाना है कि इसका ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाए। जब ऑयल इसका इस तरह से सेपरेट हो जाएगा, आप देख सकते हैं सारा ऑयल एक तरफ हो गया, बाकी सब नीचे बैठ गया। अब जो है हमें इसकी ग्रेवी बनानी है। ग्रेवी बनाने के लिए जो नल्ली मैंने जो है वो बॉईल की थी, आप देख सकते हो, उसको मैंने एक साइड पे करके रख दिया था। साइड पे करने के बाद उसको मैंने दोबारा से गर्म किया था, क्योंकि वो जमने लग गई थी। उसके बाद यहाँ पे जो है वो मैंने पूरी यखनी जो है वो ऐड कर दी थी। अगर आपके पास नल्ली की यखनी नहीं है तो आप इसमें तकरीबन 2 लीटर जितना या जितना भी आप अपने अकॉर्डिंगली पानी ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे तकरीबन तकरीबन 2 लीटर जितना यखनी पूरी ऐड की थी, इसमें पानी ऐड नहीं किया था। उसके बाद जो है निहारी की थिकनेस के लिए सबसे पहले यहाँ पे 3 टेबल स्पून हम आटा लेंगे। उसके अंदर 1 टेबल स्पून मैंने जो है वो बेसन लिए थे। जो है इसको हम ड्राई रोस्ट करेंगे तकरीबन 2 मिनट के लिए, जब तक इसमें खुशबू आने नहीं लग जाती। उसके बाद इसका जो है वो फ्लेम ऑफ कर देंगे। फ्लेम ऑफ करने के बाद इसको हम इस तरह से जो है वो इसको ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद हम जो है हमें इसका एक मिक्सचर बनाना है। मिक्सचर कैसे बनेगा, हमें इसमें ऐड करना है पानी। पानी हम जो है वो इतना ही ऐड करेंगे जितना इसका पतला सा मिक्सचर बन जाए। बहुत ज़्यादा भी पतला ना हो, बिल्कुल नॉर्मल जो कंसिस्टेंसी इसकी फॉर्म हो जाए। इस तरह से इसको पानी में जो है आटे को मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद जो है वो निहारी में यखनी ऐड करने के बाद अब जो है हमें निहारी में थिकनेस लानी है, तो थिकनेस सिर्फ आटे से ही आती है। तो इस तरह से हम सारा जो मिक्सचर है वो थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद हमें जो है इसमें चम्मच चलाना है और जो है इसको कवर करके रख देंगे तकरीबन 2 घंटे के लिए। 1.5 से 2 घंटे लगेंगे निहारी को पकने में, इसकी सही शक्ल निकलने में, बोंग को गलने में। जितना भी टाइम लगे आपको हल्का हल्का इसमें चम्मच चलाते रहो, इसको पकने के लिए कवर करके रख दें। एक साइड पे जो है वो नली मैंने जो है वो सारी बोल में निकाल ली थी। बोल में निकाल के जो है उसको मैंने एक साइड पे कर दिया था।
अब जो है आप देख सकते हैं मज़ेदार सी नल्ली निहारी जो है वो बनकर तैयार है। इसको मैंने डिश आउट कर दी थी, 2 से ढाई घंटे लगे थे इसको पकने में। उसके बाद इस तरह से मैंने इसको जो है वो डिश आउट किया था। डिश आउट करने के बाद ये सारी नल्ली जो है मैंने इसको ऊपर से सेट की थी। नल्ली के साथ-साथ मैंने जो है इसमें मगज़ भी डाला था। अगर आपके पास मगज़ है तो आप इसमें मगज़ भी ऐड करें, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार ये लगता है। नल्ली मगज़ निहारी बनके बहुत ही यम्मी लगती है। उसके बाद इसकी थोड़ी-सी गार्निश करेंगे। गार्निश में क्या-क्या चीज़ें ऐड की थी मैंने, हरी मिर्च ऐड की थी, अदरक ऐड की थी, जो है वो पुदीना ऐड किया था और हरा धनिया ऐड किया था। तो ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सी लग रही थी। हमें इस तरह से इसको गार्निश करना है। बाकी आपने सारी वीडियो देख लिया। कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोई भी स्टेप आपको समझ ना आया हो तो। बाकी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है इस ईद, और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके ज़रूर बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।